अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जिस मौजू के बारे में बात कर रहे हैं वो है बच्चों में एलर्जिक रिएक्शन, जिसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं। आम जुबान में इसको हम कहते हैं कि छपाकी या थप्पड़ बन जाना या हाइव्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो ये कि इसमें होता क्या है कि बच्चों में किसी भी वजह से उभरे हुए सुर्ख रंग के दाने निकल आते हैं, खारिश वाली। कभी कभार ये खसे बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े दायरों की शक्ल में सारे जिस्म पे फैल जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा सोने में मसला होता है। इसके अलावा चेहरा भी सूज जाता है, आंखों की जैसे सोजिश है या होंठों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोजिश आ जाती है। तो ये खुदा ना खास्ता अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये सांस की नालियों को भी तंग कर देता है और जानलेवा साबित हो सकता है। अगर इसकी वजूहात की बात करें तो सबसे कॉमन तो इसमें फूड एलर्जन है, यानी खुराक में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे को बहुत ज़बरदस्त एलर्जी है। जिसमें अगर हम देखें तो सरे फहरिस्त है एग वाइट, यानी अंडे की सफ़ेदी है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे पीनट्स वगैरह काफ़ी नोटोरियस हैं। उसके अलावा फिश या सी फूड भी कुछ बच्चों को रिएक्शन कर जाते हैं। इवन चिकन या मीट से भी हो जाता है ये मसला। कुछ बच्चों को मिल्क से एलर्जी होती है और बहुत छोटी उम्र में यानी नॉर्मल फेज में ही उनको इससे रिएक्शन हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको कभी कभार वूलन क्लोथ से या खुशबू वाली बेबी बाथ्स या बेबी शैम्पू से भी रिएक्शन हो सकता है। फूड एलर्जन के अलावा जो दूसरी बात की जाए वो है दवाइयाँ। मेडिसिन का बहुत रोल है। जिस बच्चे को कभी कभार ब्रूफिन सिरप पहली दफ़ा पिलाया जाए उससे रिएक्शन हो जाता है, या कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो उस बच्चे को रिएक्ट करती हैं। तो अगर आपको लगे कि कोई नई दवाई दी है जिससे फ़ौरन ये मसला हो गया है तो ये दवाई स्टॉप कर दें। जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है उसको फ़ौरन बताएं और आइंदा के लिए भी आप ध्यान रखें कि उस खास ड्रग से आपके बच्चे को एलर्जी है। कुछ बच्चों को मल्टीविटामिन और इवन आयरन के सिरप से भी ये मसला हो सकता है। तो जो भी अगर आपने नई दवाई शुरू की है और उसके बाद बच्चे को ऐसा मसला हुआ है तो दवाई का नाम भी याद रखें और फ़ौरन कंसल्ट करें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंसेक्ट बाइट्स होते हैं। जैसे खासतौर पे बारिश के मौसम में छोटे छोटे कीड़े निकल आते हैं। जैसे बच्चे बारिश के पानी में नहाने गए और उसके बाद बच्चों को एलर्जिक रिएक्शन हो गया, या बाहर लॉन में गए, वहाँ पे कोई भी चीज़ काट सकती है। ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े भी हो सकते हैं, शहद की मक्खी या भेड़ वगैरह, या कभी कभार घरों में भी मैट्रेस के अंदर भी इस तरह के छोटे डस्ट माइट्स या और कीड़े भी होते हैं जो बच्चों को एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो कभी कभार बच्चों को जो मौसमी नज़ला खांसी जुकाम होता है यानी वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके साथ भी बच्चों को इससे मिलता जुलता रैश निकल आता है, जिसमें बच्चों को नज़ला जुकाम खांसी थोड़ा बुखार होता है और सारे जिस्म पे इस तरह से खारिश वाले दाने निकल आ जाते हैं। ये मोस्टली सेल्फ सेटलिंग होता है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों को मौसम में एकदम तब्दीली से भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी से या गर्मी से भी हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खासतौर पर जिनमें बार बार हो रहा हो और ये सारा कुछ देख लिया गया और कोई वजह समझ ना आ रही हो, उनमें बज़ाहिर जिसमें कोई वजह नहीं मिल पाती है उसको हम इडियोपैथिक एलर्जिक रिएक्शन या इडियोपैथिक अर्टिकेरिया कहते हैं। उस सूरत में जिन बच्चों को बार बार हो रहा हो कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे सीरम IgE लेवल्स होते हैं, ये खासे बड़े हुए होते हैं उन बच्चों के। इसके अलावा फूड एलर्जन पैनल टेस्ट होता है जिसमें मुख्तलिफ फूड पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है ट्रिगर करने के लिए इसी तरह के रिस्पॉन्स को, और उससे 100% तशखीस हो जाती है कि कौन सी खाने की चीज़ है जो इस बच्चे को एलर्जी कर रही है, ताकि उसको सारी ज़िंदगी के लिए ओमिट किया जा सके। अब जहाँ तक हम इलाज की बात करें तो देखें कि सबसे पहले तो इन सारी जो भी वजह है जिसकी वजह से बच्चे को ये रिएक्शन हो रहा है कि उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अवॉइड करें, चाहे वो चीज़ फूड में है, इंसेक्ट्स हैं या वो दवाइयाँ हैं, वो फौरी तौर पे स्टॉप करें। अब खारिश को कम करने के लिए एंटी एलर्जी सिरप हैं जैसे ज़ायरेटिक है, एविल या सिरप रिजिक्स, टी-डे वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं। और जो बहुत ज़्यादा जिस्म के ऊपर जो दाने निकले होते हैं, जिनमें बहुत खारिश हो रही होती है, बच्चे के नेल्स काट के रखें, मिटन्स पहना दें और कैलामाइन लोशन ऊपर लगाएं। दिन में 3 से 4 दफ़ा, कम से कम 5-6 दिन तक इस्तेमाल करें। वुलन कपड़े ना पहनाएं, बिल्कुल 100% कॉटन के कपड़े पहनाएं। खुशबू वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, वाइट डव सोप है जैसे वो इस्तेमाल करें। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद इतना फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर स्टीरॉइड का शॉर्ट कोर्स भी किया जा सकता है, जैसे कि सिरप स्टीरॉन या सिरप रेपिकॉट है, लेकिन ये आप डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें, खुद से स्टीरॉइड्स मत शुरू करवाएं। मोटिलोकास्ट का भी एलर्जी को कम करने में किरदार है, लेकिन उसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, और ख़ासतौर पर इस बच्चे में
लंबे अरसे से ये चल रहा हो या बार बार रिएक्शन हो रहा हो। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो खतरनाक अलामत होती हैं, अगर चेहरा बहुत ज़्यादा सूज जाए, आंखें बिल्कुल बंद हो जाएं, होंठ बहुत ज़्यादा सूज जाएं, बच्चे की सांस की रफ्तार तेज़ हो जाए, सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, तो उसमें ये होता है कि सांस की नालियां तंग हो जाती हैं और इसको हम एंजियोडीमा कहते हैं। तो ये खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी सूरत में आप बच्चे को घर पर ट्रीट ना करें, फौरन इमरजेंसी लेके जाएं। इस बच्चे को IV एवेल, IV सोलोकॉर्टिक यानी स्टेरॉइड इंजेक्शन और IV एड्रीनलिन की ज़रूरत होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस नेबुलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एयरवे जो हैं उनको थोड़ा खुला जा सके। अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को कभी ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन या एंजियोडीमा हुआ है तो फिर प्रेस्क्राइब किया जाता है एपीपेन, जो वो बच्चे हर हाल में अपने साथ रखें। उसका इस्तेमाल पेरेंट्स या उनके जो इमीडिएट केयर टेकर्स हैं उनको करना आना चाहिए। बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो उन्हें भी वो एपीपेन इस्तेमाल करना आना चाहिए। और अगर एक टेस्ट में भी साबित हो चुका हुआ है कि किसी खास चीज से बच्चे को एलर्जी है, जैसे पीनट एलर्जी है, तो वो हर हाल में अवॉइड करें और मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट भी उस बच्चे को पहनाएं। थैंक यू।